बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज यानी कि जो कॉर्नियल लेंसेज हैं उनकी फ़िटिंग फ़िलॉसफीज़ की फ़िटिंग उनकी किस तरह से की जाती है आई के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात कि जो लेंस आप फिट कर रहे हैं आई के अंदर वो कंफर्टेबल होना चाहिए। दूसरी बात ये कि वो गुड वीए देता हो यानी कि जो विजुअल एक्विटी है वो अच्छी देता हो आपको। क्यों? क्योंकि हम लोग को रिफ्रैक्टिव एरर की करेक्शन के लिए कर रहे हैं ना, मायोपिया करेक्शन, एस्टिग्मेटिज्म करेक्शन, एनाइज़ोमेट्रोपिया, हाइपरोपिया वगैरह की। तो लेंस का मकसद ये है कि उसकी जो वीए है वो गुड हो। ठीक है, और वो पूरे के पूरे कॉर्निया को सील ना करता हो। मीन टू से ये कॉर्निया है तो इसको बिल्कुल बंद ना किया हुआ हो उसने, ऐसे बिल्कुल टाइट, इतना टाइट फिट ना हो कि उससे टीयर एक्सचेंज और डिब्रीज वगैरह जो है वो रिमूव ना हो सकें लेंस के पीछे से। ठीक है, तो अच्छा फिट होना चाहिए, कॉर्निया को बिल्कुल सील नहीं करना चाहिए लेंस ने ना किया हो, और ताकि जो है फिट इस तरह से हो कि टीयर एक्सचेंज अच्छे से हो लेंस और कॉर्निया के दरमियान में, आई और लेंस के दरमियान में, और जो फ्लैशिंग ऑफ डिब्रीज है लेंस के पीछे से वो भी प्रॉपरली हो रही हो। और लेंस के लिए ज़रूरी है कि वो सेंटर्ड हो यानी कि प्रॉपरली फिट हो। ठीक है, सेंटर में मौजूद हो ताकि इसको पूरी जो वो है क्या कहते हैं, जो इरिटेशन डिस्कम्फर्ट वगैरह है वो इश्यूज़ ना हो, और बहुत ज़्यादा जो वो क्या कहते हैं एग्जेसिव मूवमेंट जो है वो ना हो। लेंस स्टेबल तरीके से आई के ऊपर पड़ा हुआ हो, और अगर अनस्टेबल होगा, एग्जेसिव मूवमेंट होगी, डिसेंटर्ड होगा तो फिर आपको मसले मसाइल होंगे, इरिटेशन होगी, डिस्कम्फर्ट होगा, ब्लर विजन होगी और स्ट्रेस होगा आपको। स्ट्रेसफुल जो पूरी कंडीशन है वो एक क्रिएट हो जाएगी, और हेडेक भी होगा, बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट होंगे। ठीक है, तो करेक्ट और अच्छी जो ऑप्टिकल वो है क्या कहते हैं क्लियरिटी है और ऑप्टिकल विजन है या जो भी चीज़ है उसके लिए सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। मीन टू से लेंस का प्रॉपरली कॉर्निया के ऊपर आई के अंदर सेंटर में मौजूद होना जो है वो ज़रूरी होता है। तो स्ट्रेस से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, स्ट्रेस मींस जो मैकेनिकल स्ट्रेस है आई पे वो होगा अगर डिसेंटर्ड लेंस होगा। तो वेल सेंटर्ड लेंस का होना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन की जो ट्रांसमिशन है वो हो। और इसके अलावा अगर लेंस डिसेंटर्ड होगा तो फिर स्ट्रेन वगैरह भी होगा, कॉर्नियल इश्यूज़ भी होंगे। तो आपके लिए जो ऑप्टिकल क्लियरिटी है विजन की वो होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, तो फिटिंग टेक्निक्स जो है वो 3 डिफरेंट काइंड्स की हमारे पास फिटिंग टेक्निक्स होती हैं। एक होता है एपिकल क्लियरेंस, एक होता है एपिकल अलाइनमेंट फिट, और एक होता है एपिकल बियरिंग फिट। ठीक है, तो 3 डिफरेंट काइंड्स की फिटिंग हम जो है हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज को दे सकते हैं। लाइक अगर आपने हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस किसी पेशेंट की आई में फिट करना है तो या तो आप एपिकल क्लियरेंस फिट देंगे या फिर अलाइनमेंट या फिर बियरिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंट सी काइंड्स हैं किस चीज़ की, फिटिंग की टेक्निक्स हैं। जो फिटिंग टेक्निक्स है वो PMMA हार्ड और RGP लेंसेज के लिए सेम होता है। जो PMMA है उसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं होती आई को, लेकिन जो RGP लेंसेज हैं उसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है अवेलेबल होती है। बाकी जो फिटिंग टेक्निक्स हैं दोनों के लिए सेम ही हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि जो डिफरेंट 3 काइंड्स की हमारे पास क्लियरेंस, अलाइनमेंट और बियरिंग फिटिंग है वो डिपेंड करती है बैक सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस और फ्रंट सरफेस ऑफ द सेंट्रल कॉर्निया जो है उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप होता है बैक सरफेस ऑफ द लेंस और फ्रंट सरफेस ऑफ द कॉर्निया के दरमियान, उसी की बेसिस पे जो है वो फिटिंग को क्लासीफाई किया जाता है 3 डिफरेंट काइंड्स में। ठीक हो गया, तो एपिकल अलाइनमेंट में क्या होता है, क्लियरिंग में क्या होता है और बियरिंग में क्या होता है। सबसे पहले ये इमेज देखें आप लोग। फर्स्ट वाली जो है एपिकल क्लियरेंस फिट है, यानी कि ये जो चीज़ है ये कॉन्टैक्ट लेंस है और ये जो है आई का कॉर्निया है। तो आई के ऊपर, ठीक हो गया, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ये एपिकल क्लियरेंस फिट शो कर रहा है। जो कॉर्निया और लेंस के जो सेंटर में जो फिटिंग होती है वो इस तरह से होती है कि थोड़ा सा गैप सेपरेशन मौजूद होती है और साइड से इतनी सेपरेशन मौजूद नहीं होती, अटैच होती हैं दोनों चीज़ें, लेंस और कॉर्निया। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे अलाइनमेंट फिटिंग है जिसमें कॉर्नियल के साथ जो लेंस होता है वो बिल्कुल अलाइन होता है, सेंटर से लेकर पेरिफेरी तक सेम अलाइनमेंट होती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक गैप, एक स्पेसिफिक जो
सेपरेशन है वो मौजूद होती है। जो थर्ड वन होता है उसको एपिकल बियरिंग कहते हैं। एपिकल बियरिंग फिटिंग में क्या होती है कि जो कॉर्नियल सरफेस है सेंटर में और जो कॉन्टैक्ट लेंस की सेंट्रल सरफेस है वो आपस में चिपके हुए होते हैं, अटैच होते हैं, और पेरिफेरी जो है उसमें जो एज लिफ्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो क्लियरेंस है वो ज़्यादा होती है, सेपरेशन को हम क्लियरेंस बोल रहे हैं, ठीक है। जब सेंटर में ज़्यादा थी क्लियरेंस, तो ये देखो सेंटर में ज़्यादा थी क्लियरेंस फिट में, और पेरिफेरी में जब क्लियरेंस ज़्यादा थी तो वो कौन सा था, बियरिंग फिट था। और जब अलाइनमेंट थी बिल्कुल, तो वो कौन सा फिट था, अलाइनमेंट फिटिंग थी, ठीक है। वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे। जो एपिकल अलाइनमेंट क्या होती है उसको हम कंटोर टेक्निक भी बोलते हैं। इसमें लेंस को फिट किया जाता है ऑन के, लाइक हमारे पास सबसे पहले कैरेटोमेट्री की जाएगी ना, कैरेटोमेट्री में हमारे पास K1 K2 वगैरह आ जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, हमने के की जो वैल्यू होती है उसके बिल्कुल इक्वल लेना होता है। किसको, लेंस फिटिंग को हमने बिल्कुल के की वैल्यू के ऊपर ही फिट करना होता है। तो ये के का क्या मतलब होता है कि टिपिकली स्टैंड्स फॉर कैरेटोमेट्री, ठीक है, जो कि हमें कॉर्निया के कर्वेचर के बारे में बता रहा होता है। तो जब हम कहते हैं कि अलाइनमेंट फिटिंग में या कंटोर टेक्निक ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग में लेंस को फिट करना होता है के ऊपर, तो इसका ये मतलब होता है कि जो कैरेटोमेट्री करके जो कॉर्निया की एंटीरियर सरफेस का कर्वेचर आया है, तो उसी के मुताबिक आपने क्या करना होगा, लेंस की सिलेक्शन करनी होगी, लेंस के कर्वेचर को डिज़ाइन करना होगा। कॉर्निया के लेंस का जो मीन्स कर्वेचर मीन्स बैक ऑप्टिक जोन रेडियस जो होता है लेंस का, उसको आपने बिल्कुल इस तरह से डिज़ाइन करना होगा कि वो कॉर्निया के कर्वेचर के साथ मैच करे। बहुत लंबी चौड़ी मैंने बात कर ली, सिंपल। यहाँ पर द लेंस इज फिटेड ऑन द के का ये मतलब होता है कि जो कैरेटोमेट्री हमने की और उसमें कॉर्निया की कर्वेचर की जो भी वैल्यू आई, लेट सपोज x, तो अब हमने क्या करना है, अलाइनमेंट फिटिंग देनी है कॉन्टैक्ट लेंसेज की। तो उसमें क्या करना होगा कि हम जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस है लेंस का उसको बिल्कुल इसके की इक्वल लेंगे। अगर ये कि 7.80 था तो हमने क्या करना है, जो हमने क्या करना होगा कि अगर के मैं कह रही हूँ कि 7.80 आ गया लेट सपोज, तो हमने जो लेंस का बैक ऑप्टिक जोन रेडियस है वो भी बिल्कुल 7.80 ही लेना होगा। क्यों, क्योंकि हमने अलाइनमेंट फिटिंग देनी है, ठीक हो गया। और फिर कहते हैं कि अच्छा पता नहीं मैंने कहाँ पे स्टॉप किया था, लेकिन मैं ये कह रही थी कि अलाइनमेंट फिटिंग हम इसलिए देते हैं ताकि आपके पास बहुत गुड विजन मिले पेशेंट को, और टीयर एक्सचेंज अच्छे से हो। अगर हमने बाइकर्व लेंस या ट्राइकर्व लेंस देना है और कैरेटोमेट्री रीडिंग यानी कॉर्निया का कर्वेचर जो है कैरेटोमेट्री से हमारे पास 7.80 आ गया, तो बाइकर्व लेंसेज में टोटल डायमीटर 9.5, बैक पेरिफेरल जोन रेडियस 8.540 एंड सो ऑन, सारा कुछ होगा। लेकिन हमें क्या बात बताई जा रही है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि अगर 7.80 है तो अलाइनमेंट फिटिंग में आपने बैक ऑप्टिक जोन रेडियस जो है वो 7.80 ही लेना होता है। हम लोग हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज की फिटिंग टेक्निक्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं डिफरेंट, कि किस किस मेथड से हम लोग हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज यानी कि जो कॉर्नियल लेंसेज हैं उनको फ़िट कर सकते हैं, ठीक है। हार्ड लेंस फिटिंग फ़िलॉसफी, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताई कि 3 डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, एपिकल क्लियरेंस, एपिकल अलाइनमेंट और एपिकल बियरिंग। फिर उसमें हमने सबसे पहले ये वाली फ़िटिंग जो ए है वो कौन सी है, एपिकल क्लियरेंस। नेक्स्ट जो सेकंड वाली है वो एपिकल अलाइनमेंट फिट है। थर्ड जो है वो एपिकल बियरिंग है। फिर इनके डिफरेंट सेकंड नेम्स भी हैं लाइक बिशोर, कंटोर वगैरह। एपिकल अलाइनमेंट में हमने देखा था कि जो हमारे पास कैरेटोमेट्री से एंटीरियर कॉर्नियल कर्वेचर की वैल्यू आती है जिसको के वैल्यू बोलते हैं, उसकी इक्वल हमने क्या लेना होता है, बैक ऑप्टिक जोन रेडियस लेना होता है लेंस का। जो कॉन्टैक्ट लेंस है उसका जो बेस कर्व है उसको बैक ऑप्टिक जोन रेडियस बोलते हैं ना, तो वो किसके इक्वल लेना होता है, कैरेटोमेट्री से जो कॉर्निया का कर्वेचर आया है जो की वैल्यू आई है उसकी इक्वल लेना होता है। लेट सपोज आपके पास कॉर्निया का कर्वेचर आ गया 7.80 मिलीमीटर, ठीक है, mm, 7.80 mm। तो अब आप जो कॉन्टैक्ट लेंस मैन्युफैक्चर करवाओगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका बैक ऑप्टिक जोन रेडियस जो है 7.80 मिलीमीटर ही हो। क्यों, क्योंकि
हमने अलाइनमेंट फिटिंग देनी है। अगर अलाइनमेंट फिटिंग देनी है तो मस्ट आपने बैक ऑप्टिक जोन रेडियस के इक्वल लेना होगा। सेकंड टेक्निक जो है वो एपिकल क्लियरेंस है। एपिकल और क्लियरेंस दो मिलके बना रहे हैं क्या, एक पूरा फिटिंग का नेम। एपिकल बोलते हैं कि जो कॉर्निया का एपिक्स है, जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पार्ट है कॉर्निया का, उसको एपिकल बोलते हैं। और इसके अलावा अगर लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए तो लेंस का जो एपिक्स है, लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होगा, उसको एपिकल बोलेंगे। और क्लियरेंस जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, गैप को बोलते हैं, स्पेस को बोलते हैं, सेपरेशन को बोलते हैं, ठीक है। स्पेस, गैप या सेपरेशन को क्लियरेंस बोलते हैं। तो एपिकल क्लियरेंस एज अ होल, अगर क्लियरेंस देखें सेपरेटली तो लेंस का जो एपिक्स है कॉन्टैक्ट लेंस का, उसकी उस सरफेस से लेके और कॉर्निया के एपिक्स तक जो सेपरेशन, जो गैप मौजूद है, जो डिस्टेंस मौजूद है, उसको क्लियरेंस बोलते हैं। अब एपिकल क्लियरेंस किसको कहते हैं? कॉर्निया का जो एपिक्स है, जो सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ से लेकर कॉन्टैक्ट लेंस के सेंट्रल पॉइंट, कॉन्टैक्ट लेंस के एपिक्स तक जितनी भी सेपरेशन, जितना भी गैप होता है, उसको एपिकल क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है। इसका जो दूसरा नेम है इस फिटिंग टेक्निक का, वो है बेशोर टेक्निक, ठीक हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले कॉन्टैक्ट लेंस फिट करने के लिए ज़रूरी है कि आपने केराटोमेट्री की होगी। केराटोमेट्री क्यों करते हैं? ताकि जो कॉर्निया का कर्वेचर है वो आपके पास डिटरमाइन हो जाए, आपको डिटेक्ट हो जाए कि कॉर्निया का जो कर्वेचर है एंटीरियर सरफेस का, वो किसी पेशेंट का कितना है। अब एक पेशेंट आया, आपने उसको कॉन्टैक्ट लेंस फिट करना है फॉर रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन, फॉर एनी डिजीज़ करेक्शन, ठीक है, लाइक केराटोकोनस हो गया, स्टिग्मेटिज्म हो गया, या कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर हो गया, उसके लिए आपने उसको कॉन्टैक्ट लेंस देना है। तो सबसे पहले केराटोमेट्री कर लिया आपने, उससे आपके पास आ जाएगी के की वैल्यू। के स्टैंड्स फॉर केराटोमेट्री रीडिंग को कहते हैं, ठीक है। तो के, लेट सपोज आप लोगों के पास आ गया 8 mm। के कितना आ गया आप लोगों के पास? 8 mm आ गया। और आप लोगों ने सोच लिया है कि उस पेशेंट को हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस देना है, और उसमें भी उसकी फिटिंग किस टाइप की करनी है? एपिकल क्लियरेंस बेस्ड करनी है। तो उसमें आपने क्या करना है, अब जो के की वैल्यू आई है उससे बैक ऑप्टिक जोन रेडियस को स्टीपर फिट देना है। तो स्टीपर फिट देने का क्या मतलब है कि जो कॉर्निया का कर्वेचर है उससे ज़्यादा आपने उसको स्टीप रखना है, मीन टू से उसका जो कर्वेचर है, जो कर्व है, उसको ज़्यादा रखना है, ज़्यादा डीप रखोगे। किस तरह से? यहाँ पर देखें, इस तरह से ये लेंस है कॉन्टैक्ट लेंस, और यहाँ पर कॉर्निया मौजूद है। तो यहाँ पर देखें कितना ज़्यादा स्टीपनेस मौजूद है। जो कॉर्निया का कर्वेचर है उससे भी ज़्यादा जो कर्व मौजूद है वो कॉन्टैक्ट लेंस का मौजूद होगा, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं फ्लैट, तो वो आगे बियरिंग में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ते हैं। अभी पहले इसको देखें कि के को आपने स्टीपर लेना है, ठीक है। के की जो वैल्यू आई है वो 8 आ गई है, तो आपने अब 8 से थोड़ी ज़्यादा करनी है वैल्यू को, ठीक है। स्टीप का क्या, स्टीप में क्या करना होगा, आप लोगों ने वैल्यू को थोड़ा 8 से कम करना होता है। वो कितना कम करना होता है वो आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक हो गया। अब जो भी के की वैल्यू आ गई, लेट सपोज 8 आ गई, तो आपने बैक ऑप्टिक जोन रेडियस जो है कॉन्टैक्ट लेंसेज का, वो 8 से क्या लेना है? कम लेना है। और स्टीपर का क्या मतलब होता है कि आपने जो कॉन्टैक्ट लेंस की स्टीपनेस है उसको ज़्यादा करना होता है एज़ कम्पेयर टू कॉर्निया। जो कर्वेचर है, जो कर्व है, उसको स्टीप रखना होगा। फिर कहते हैं कि जो एपिकल क्लियरेंस है, एपिकल क्लियरेंस फिटिंग में क्या होता है कि जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस है उसको अगर हम लोग करेक्टली अलाइन करवा दें सेंट्रल कॉर्निया के साथ, तो जो BPR1 यानी कि बैक पेरिफेरल रेडियस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट होगा। फ्लैट से आप लोगों को अभी पता होगा कि फ्लैट का क्या मतलब है। मैंने आप लोगों को बताया था, फ्लैट का मतलब होता है लूज फिट। फ्लैट के अंदर मौजूद जो L है वो इंडिकेट कर रहा होता है किसको? लूज फिट को। ये एक ट्रिक है जो कि आप फिर भूलेंगे नहीं कि फ्लैट में क्या होता है और स्टीप में क्या होता है। और स्टीप से आप लोगों को यहाँ से आइडिया हो रहा है कि टाइट फिट होगा।
और फ्लैट में क्या हो गया, लूज फिट हो गया। तो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस को अगर आप लोगों ने करेक्टली अलाइन कर दिया है सेंट्रल कॉर्निया के साथ, तो BPR1 जो है उस केस में क्या होगा, टू फ्लैट होगा। फिर नेक्स्ट ये करते हैं कि जो सेंट्रल कॉर्निया और पेरिफेरल कॉर्निया के दरमियान वाला जो कॉर्निया है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कॉर्निया बोलते हैं ना। तो BPR1 जो है बैक पेरिफेरल रेडियस 1 कॉन्टैक्ट लेंस का, उसको आपने इंटरमीडिएट कॉर्निया के साथ जो है अलाइन करना होता है। तो एपिकल क्लियरेंस क्या हो जाएगी, एक्सेसिव हो जाएगी। नहीं समझ आई, दोबारा से इसको शॉर्ट वर्ड्स में बता देती हूँ कि एपिकल क्लियरेंस में आप लोगों ने क्या करना होता है, जो पेरिफेरल हमारे पास BPR1 है उसको कह रहे हैं, जो सेंट्रल है उसको क्या कह रहे हैं, बैक ऑप्टिक जोन रेडियस कह रहे हैं। तो एपिकल क्लियरेंस फिटिंग में आपने क्या करना होगा, बैक ऑप्टिक जोन रेडियस को करेक्टली अलाइन करवा दिया सेंट्रल कॉर्निया के साथ। करेक्टली अलाइन मीन कि केस से स्टीप उसको कर दिया, तो BPR1 क्या होगा, वो टू फ्लैट हो जाएगा, यानी कि लूज फिट हो जाएगा किससे, कॉर्निया से। और BPR1 जो इंटरमीडिएट कॉर्निया है ना उसके साथ अलाइन होना चाहिए, ताकि जो एपिकल क्लियरेंस है वो एक्सेसिव हो जाए, ज़्यादा हो जाए। एपिकल क्लियरेंस क्या था, जो सेंट्रल पॉइंट है कॉन्टैक्ट लेंसेज का और जो कॉर्निया का, उन दोनों के दरमियान में जो गैप है, जो सेपरेशन है वो ज़्यादा होगी अगर इस तरह का फिट दें। अब डायग्राम में देख लें, दोबारा से बैक जाती हूँ, यहाँ पर देखें ये हमारे पास फर्स्ट वाली इमेज जो है एपिकल क्लियरेंस की है। एपिकल क्लियरेंस में बताया जा रहा है कि सेंटर में जो एपिकल क्लियरेंस है वो ज़्यादा होती है, और जो इंटरमीडिएट हमारे पास कॉर्निया है उसके साथ BPR1 जो है क्या होता है, हमने अलाइन किया होता है, जिसकी वजह से सेंटर में हमारे पास क्या होगी, स्टीपनेस ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बताया जा रहा है यहाँ पे एपिकल क्लियरेंस में कि BPR1 को इंटरमीडिएट कॉर्निया का जो K है, इंटरमीडिएट कॉर्निया के साथ मैच करने का क्या मतलब होता है कि जो सेंट्रल और पेरिफेरल कॉर्निया के दरमियान वाला जो हिस्सा है कॉर्निया का, उसको इंटरमीडिएट बोल रहे हैं। तो उसमें जो कॉर्निया का कर्वेचर था उसके इक्वल आपने लेना होता है BPR1 को कॉन्टैक्ट लेंस के। फिर इससे क्या होगा कि आपके पास जो एपिकल क्लियरेंस फिट है वो आपको मिलेगी, ठीक है। और इसमें ये वाइड होता है, एपिकल क्लियरेंस में क्या होता है, बैक ऑप्टिक जोन रेडियस बैक पेरिफेरल रेडियस जो है वो क्या होता है, थोड़ा वाइड होता है, और बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर जो है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है। नॉर्मली बता रहे हैं कि BPR1 जो है वो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस से, अच्छा तो क्या होता है कि नॉर्मली जो एपिकल क्लियरेंस फिटिंग हम देंगे तो उसमें जो बैक पेरिफेरल रेडियस 1 है उसको बैक ऑप्टिक जोन रेडियस से 0.8 to 1 mm जो है वो फ्लैट लेना होता है। इसका क्या मतलब, अगर बैक ऑप्टिक जोन रेडियस आपके पास 8 mm है तो आपने क्या करना होगा, बैक पेरिफेरल रेडियस को कितना लेना होगा, इस 8 में आप 0.8 को प्लस कर लेंगे या फिर 1 को प्लस कर लेंगे, या तो 8.8 आप लेंगे BPR1 को या फिर 9 लेंगे BPR1 को, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में लेक्चर्स में बताया था कि जो BPR1 होता है वो बड़ा होता है BOZR से। बड़ा होने का क्या मतलब, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है BOZR से, और लेकिन जो कर्वेचर होता है, जो कर्व होता है वो BOZR से कम होता है, ठीक है, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ज़्यादा होता है। तो जब भी आपने एपिकल क्लियरेंस फिट देना होगा कॉन्टैक्ट लेंस को, तो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस से आपने BPR1 को फ्लैट लेना होगा। फ्लैट लेने का ये मतलब होता है कि आपने 0.8 जो है वो 8 में ऐड करना है, क्योंकि लेट सपोज मैंने बैक ऑप्टिक जोन रेडियस आप लोगों को बताया 8 है, तो आपसे कोई पूछे कि BPR1 कितना होगा तो आप कहोगे कि 8.8 होगा या फिर 9 होगा। फ्लैट में हमेशा जो नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, और स्टीप में जो है वो नंबर जो है वो कम होता है। हालांकि पावर स्टीप की ज़्यादा होती है, फ्लैट की कम होती है, और फ्लैट में लूज फिट होता है और स्टीप में टाइट फिट होता है। एपिकल क्लियरेंस फिट अगर आप दे रहे हैं हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज की, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज में, तो फिर आपने टोटल डायमीटर कॉन्टैक्ट लेंस का जो है वो अपर लिमिट उसकी 8.80 mm तक हो सकती है, उससे ज़्यादा का डायमीटर नहीं हो सकता इसमें। लेकिन टोटल डायमीटर मेजर करने के लिए भी तो आप सबसे पहले पेशेंट का पल्पेब्रल फिशर मेजर करोगे ना, लेकिन पल्पेब्रल फिशर मेजर करने के बाद टोटल डायमीटर को उससे 0.2 mm लेस लेना
लेना होता है, ठीक है। लेस लेने का क्या मतलब, अगर टोटल जो पल्पेब्रल फिशर है वो आ गया किसी पेशेंट का 12 mm, ठीक है, तो आपने जो टोटल डायमीटर कॉन्टैक्ट लेंस का लेना होगा वो कितना लेना होगा, 12 में से आपने 0.25 को क्या करना होगा, सॉरी 0.2 को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जो वैल्यू आपके पास आएगी तो वो आपके पास क्या होगा, कॉन्टैक्ट लेंस का टोटल डायमीटर होगा। 10 में से 2 गया 8 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, 1 यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है हमारे पास वो आ जाएगी 11.8। तो टोटल डायमीटर आपने कितना लेना है, 11.8। लेकिन यहाँ पर तो हमने थोड़ी बड़ी वैल्यू ले ली, पल्पेब्रल फिशर की 12 ले ली, जिसकी वजह से हमारे पास डायमीटर बहुत ज़्यादा आ गया। लेकिन इनमें कितना होना चाहिए, 8.80 का जो डायमीटर है कॉन्टैक्ट लेंस का वो होना चाहिए। फिर हमारे पास इस तरह से होता है कि हमें पता है कि एपिकल क्लियरेंस में जो सेंटर है, जो गैप है कॉन्टैक्ट लेंसेज और कॉर्निया के एपेक्स के दरमियान, वो क्या है, ज़्यादा है, क्लियरेंस एग्जेसिव है और स्टीप फिट है ना सेंटर में। तो स्टीप फिट कब आता है हमारे पास, जब आपके पास बैक ऑप्टिक जोन डाया जो है वो स्मॉल हो। जब आपके पास बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर स्मॉल होगा तब आपको स्टीप फिट मिलेगा, ठीक हो गया। तो इसके लिए ज़रूरी है बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर के लिए कि इसका छोटा होना, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास टोटल डायमीटर भी कम हो। जब टोटल डायमीटर कम होगा लेंस का, जो कि 8.80 है, तो उससे आपका एक रीज़न हो गया बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर का छोटा होना। दूसरा रीज़न ये है कि जो पेरिफेरल जोन होता है इन लेंसेज में वो थोड़ा सा बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर से जो है वाइड होता है। ये नहीं कह सकते कि बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर से वाइड होता है, लेकिन नॉर्मली जो बैक पेरिफेरल रेडियस होगा, जो पेरिफेरल जोन होगा वो थोड़ा सा वाइड होगा नॉर्मल से। अब इस केस में क्या होगा, थोड़ा वाइड होगा, जिसकी वजह से बैक ऑप्टिक जोन डाया जो है वो स्मॉल होता है। और जो बिग एडवांटेज है वो इन कॉन्टैक्ट लेंसेज का क्या होता है कि आपको लेंस की स्टेबिलिटी मिलती है और ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। स्टेबल क्यों होगा लेंस, क्योंकि स्टीप फिट है, और स्टीप फिट का क्या मतलब होता है, टाइट फिट। तो टाइट जब कोई चीज़ होती है तो वो तो हिलती जुलती नहीं है, मूवमेंट नहीं करती, तो वो आपको स्टेबिलिटी देगी आई के ऊपर। तो जब एक चीज़ हिल रही जुल रही नहीं है, आपको तंग नहीं कर रही, तो फिर वो कंफर्टेबल भी होगी, ज़ाहिरी बात है। तो इसके दो बेनिफिट्स हो गए, एक तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबल है, और दूसरा जो है कंफर्टेबल है। एपिकल क्लियरेंस फिट जो है वो स्टेबल है और कंफर्टेबल है। लेकिन ये जो टेक्निक है ये हम हार्ड लेंसेज लाइक PM, MA वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज, ठीक है। तो समझ आ गई, एपिकल क्लियरेंस में कुछ मुश्किल नहीं था। सेंटर में जो है वो क्लियरेंस ज़्यादा है, नाम से ही ज़ाहिर है, एपिकल सेंटर क्लियरेंस गैप, तो सेंटर में जो है क्लियरेंस ज़्यादा है, मीन ज़्यादा स्टीप है। जो की वैल्यू आ रही है करेटोमेट्री से वो जितनी भी है उससे आपने जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस है कॉन्टैक्ट लेंस का, उससे आपने क्या लेना है, ज़्यादा स्टीप लेना है। ज़्यादा स्टीप लेने का क्या मतलब, तो उसका जो कर्वेचर है वो आपने क्या करना है, वो करना है, ज़्यादा उसको कर्व देना है, उसके कर्वेचर को ज़्यादा रखना है कॉर्निया के कर्वेचर से। और इस फिट का फ़ायदा क्या हो गया, स्टेबिलिटी और कंफर्ट हो गया। फिर इसमें टोटल डायमीटर भी कम होता है, स्मॉल होता है, और बैक ऑप्टिक जोन डाया भी स्मॉल होता है। बैक पेरिफेरल जो जोन होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है, और टोटल डायमीटर जो है 8.80 होता है। इसके अलावा जो BPR1 है वो BOZR से 0.8 to 1 mm जो है वो स्मॉल होता है। और कोई बात इसमें थी जो मैं भूल गई हूँ तो वो आप लोग बता दें कमेंट बॉक्स में, ठीक हो गया। तो ये सारी बातें हैं। टोटल डायमीटर जो है वो पल्पेब्रल फिशर के साइज़ से 0.2 mm कम लेना होता है। यहाँ पर एक और बात, अच्छा, तो वो बात इस तरह से है कि एपिकल अलाइनमेंट में देखिए हमने के इक्वल लिया था कि अगर 8 आ रहा था तो BOZR को भी आपने 8 ही लेना था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि के से स्टीप लेना होता है कि अगर 8 आया तो आपके पास जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस है ना वो 8 से थोड़ा कम होगा। कितना कम होगा वो आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 8 से कुछ वैल्यू कम करते हैं क्योंकि स्टीप में वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। 8 से ये थोड़ी कम हो जाएगी, लाइक 7.9 हो जाएगी या इस तरह से, लेट सपोज, ओके। तो
तो ये चीज़ भी एक याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास एपिकल बियरिंग फिटिंग जो है, इसको लिड अटैचमेंट मेथड भी कहते हैं। ये थर्ड और लास्ट मेथड है हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज की फिटिंग में। इसमें क्या होता है, नाम से ही जाहिर है, लिड अटैचमेंट मेथड। तो अपर जो लिड होती है उसके साथ अटैच किया हुआ होता है कॉन्टैक्ट लेंसेज को ना। तो जब आपके पास कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो इमोबाइल होगा, उसकी कोई मूवमेंट नहीं होगी अगर आपकी जो आईलिड है वो मूव नहीं कर रही। लेकिन जब जब आप ब्लिंक करेंगे तो ब्लिंकिंग से क्या होगा कि वो लेंस जो है कॉन्टैक्ट लेंस वो मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। तो एपिकल बियरिंग फिटिंग को लिड अटैचमेंट मेथड भी कहते हैं, जिसमें लिड मूव करने के साथ साथ जो है ना हमारे पास सारी चीज़। अच्छा, इसमें क्या करना है, एपिकल बियरिंग फिटिंग में आपने जो के की वैल्यू आई होगी केराटोमेट्री की, यानी कि जो कॉर्निया का कर्वेचर आया होगा एंटीरियर सरफेस का केराटोमेट्री से, तो उससे आपने बैक ऑप्टिक जोन रेडियस जो है आरजीपी लेंस का फ्लैट लेना होता है। मीन टू से अगर 8 आया है एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया का कर्वेचर, तो आपके पास 8 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। फ्लैट में क्या होता है, वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा ली जाती है, 0.25 या फिर 0.1 0.5 इनमें से कोई वैल्यू होती है स्पेसिफिक, वो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कितना ज़्यादा लेना होता है, ठीक है। तो फ्लैट ले लिया। फिर हमारे पास इसमें क्या होता है कि आरजीपी लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जो सेंट्रल जोन होता है, वो कॉर्निया के सेंट्रल जोन के साथ अटैच होता है, ठीक है। लाइक फिर से डायग्राम पे चले जाते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यहाँ पे देखिए, ये लास्ट वाला जो है हमारे पास लेंस का जो सेंट्रल पार्ट है वो सेंट्रल कॉर्निया के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ठीक है। और पेरिफेरी में जो है क्लियरेंस ज़्यादा है। इससे अब क्या होगा हमारे पास, अच्छा तो अब इसमें क्या होगा कि बट द लेंस मूव्स रिलेटिव टू द ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड। और ये वही वाली बात हो गई कि आईलिड, अपर आईलिड के साथ नीचे टक हुआ होता है लेंस, तो उसकी वजह से ब्लिंकिंग के साथ जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन सेंटर में चूंकि लेंस बिल्कुल कॉन्टैक्ट लेंस बिल्कुल कॉर्निया के साथ अटैच होता है, तो उसकी वजह से वो रब हो रहा होगा कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से आपको एडिमा हो सकता है, स्कारिंग हो सकती है, एब्रेशन वगैरह जो है वो हो सकती है। ये बच्चों समझ आ रही है ना, 1.1 से लेकर 0.75 फ्लैट होने का क्या मतलब है कि जो आपके पास बैक ऑप्टिक जोन रेडियस की वैल्यू है, लेट सपोज 8 से क्या है, थोड़ी ज़्यादा ली थी ना 8.5, तो 8.5 से आपने क्या करना होगा, 1 को ऐड करना होगा। स्टीप जब होता है तो उसमें से माइनस किया जाता है, और जब फ्लैट होता है तो उसमें ऐड की जाती है वो वैल्यू, ठीक है। आपके पास ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 8.50 आपके पास क्या था, बैक ऑप्टिक जोन रेडियस था, तो आपने BPR1 को फ्लैट लेना है। तो फ्लैट लेने का क्या मतलब है, 1 को इसमें ऐड करोगे, ठीक है। तो फिर आपके पास कितना आएगा, बैक पेरिफेरल जो रेडियस है वो 9.50 आएगा। फ्लैट होने का क्या मतलब होता है कि उसमें कर्वेचर जो है वो कम होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ज़्यादा होता है, और उसकी वैल्यू जो है वो बड़ी होती है। हमने पढ़ा था ना कि BPR1 भी ZR से बड़ा होता है, और BPR2 जो है फिर वो सबसे बड़ा होता है। तो ये सारी फिटिंग टेक्निक्स थी हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज की, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो फिर देखते हैं कि पढ़ना है या नहीं, 7 कॉर्नियल कर्वेचर यूज़ ऑफ केराटोमीटर, ठीक है। कॉर्नियल कर्वेचर यूज़ ऑफ केराटोमीटर का यूज़ जो है कॉर्नियल कर्वेचर के लिए होता है, वो बताया जा रहा है, ठीक है। देखते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।